तो क्या हाल है दोस्तों आप लोगों का। उम्मीद करता है अच्छा ही होगा। तो आज का जो टॉपिक है कि हम जो बिग बिलियन डे सेल आ रही है फ़्लिपकार्ट के ऊपर, तो हम उसके ऊपर ऑप्ट इन प्रमोशंस में ऑप्ट इन कैसे कर सकते हैं और इससे हमें क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। तो आज का टॉपिक यही रहेगा। तो फर्स्ट है हमारा कि इसके अंदर हम कैसे ऑप्ट इन कर सकते हैं। इसके लिए मैं भी इसमें डाल देता हूँ वीडियो आगे, जो आगे फॉरवर्ड करोगे आपको, तो आप देख सकते हैं कि कैसे हम इसके अंदर फ्लिपकार्ट प्रमोशन में जाके ऑप्ट इन कर सकते हैं। तो दूसरा टॉपिक है कि इससे हमारे को क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। देखिए, अगर आपका प्रोडक्ट कोई नया प्रोडक्ट है, उसकी आपको विजिबिलिटी इंक्रीज़ करनी है, तो आप 5 या 10% के प्रमोशन में उसकी ऑप्ट इन करके बिग बिलियन डेज़ में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सेल होती है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आता है फ्लिपकार्ट की साइट के ऊपर, तो आप अपना प्रोडक्ट की विजिबिलिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं 5 या 10%, 15%, जितना आपका मार्जिन है, जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है उसके अकॉर्डिंग आप उतना प्रमोशन में बर्न करके आगे आप अपने प्रोडक्ट की विजिबिलिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। दूसरा है कि जो आपके कॉम्पिटिटिव प्राइस पे ऑलरेडी सेल हो रहे हैं प्रोडक्ट, क्योंकि मैंने मोस्टली सेलर्स का देखा है कि वो कॉम्पिटिटिव प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट को सेल करते हैं। अब आप कॉम्पिटिटिव प्राइस पे प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, अब अगर आप उस पर 5-10% का मार्जिन रख के पहले ही बेच रहे हैं, अगर आप 5-10% ऑप्ट इन कर देंगे तो उसके बाद आप क्या मतलब फ्री में तो काम नहीं करेंगे ना। तो इसलिए अगर आपको आपका मार्जिन कम है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि कृपया फ्लिपकार्ट के प्रमोशन में ऑप्ट इन मत कीजिए, क्योंकि एक तो बिग बिलियन डेज़ के टाइम पे ट्रैफिक इतना होता है कि जो ऑर्डर्स आपके पास आएंगे बल्क के अंदर। दूसरा, आपने प्रमोशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रखा है, अगर आपने प्रमोशन में पार्टिसिपेट कर रखा है तो 10% तो आपका मार्जिन है वो आपका ख़त्म ही हो गया है। और तीसरा, आपने जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग है, लेबर है, कॉस्ट ऑफ शिपिंग है, टैक्स है, ये सब आप लगाएंगे तो आप लॉस में ही दिखेगा आपका प्रोडक्ट। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपका कंपेटिटिव प्राइस का प्रोडक्ट है, ज़्यादा सेल होता है लेकिन कंपेटिटिव प्राइस के ऊपर है, तो आप उसके अंदर प्रमोशन में पार्टिसिपेट मत कीजिए, आपका बहुत लॉस होएगा। क्योंकि काफ़ी प्रोडक्ट बिग बिलियन डेज़ के टाइम में सेल तो हो जाते हैं, लेकिन कस्टमर रिटर्न, कुरियर रिटर्न बहुत ज़्यादा आता है माल। अगर कुरियर रिटर्न आया तो चलो कोई बात नहीं, उसकी कोई मतलब कंपनी आपको चार्ज नहीं करती है अभी फ़िलहाल। लेकिन अगर मान लीजिए कस्टमर रिटर्न आया, तो कस्टमर रिटर्न के ऊपर अब फ्लिपकार्ट ने बहुत ज़्यादा प्राइस कर दिए हैं, है ना। तो जितने का आपका प्रोडक्ट नहीं होगा उससे ज़्यादा तो फ्लिपकार्ट कमीशन काफ़ी सारे चार्जेस लगाने लग गई है। तो कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा कंपेटिटिव प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट को ना सेल करें, क्योंकि जितना आप ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइस के ऊपर जाएंगे उतना आप देखेंगे आप लॉस में जाना चालू हो जाएंगे। तो कोशिश ये कीजिए कि अपना मार्जिन रखिए, जितना आपका 100 रुपये का है मार्जिन है, 200 रुपये का मार्जिन है, उसको रखिए और उसको कंसिस्टेंट रखिए, कम ज़्यादा मत कीजिए। क्योंकि अगर ज़्यादा प्राइस ड्रॉप करेंगे तो भी आपको लॉस है, तो ज़्यादा प्राइस हाई कर देंगे तो कस्टमर आपसे नहीं खरीदेगा, वो कम्पिटिटिव प्राइस वाले से खरीदेगा। तो आप ये कहेंगे कि आप कम्पिटिटिव प्राइस के लिए मना कर रहे हैं और प्राइस बढ़ाने के लिए भी मना कर रहे हैं और कम करने के लिए भी मना कर रहे हैं, तो क्या करें। तो बेसिकली आपको एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, वो आपको खुद ही अपना आप समझना पड़ेगा कि आप किस प्राइस के ऊपर उस प्रोडक्ट को सेल करें कि आपका प्रोडक्ट रिटर्न भी आ जाए तो भी आप लॉस में ना हो। तो ये आपको खुद ही समझना पड़ेगा। बाकी दूसरी बात आ गई प्रमोशन के ऊपर। अब एक फ़्लिपकार्ट का नया मेल आया है, आज ही आया है मेल, कि जो सेलर्स फ़्लिपकार्ट के प्रमोशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उनको पर ऑर्डर 5 रुपये चार्ज किया जाएगा बिग बिलियन डेज़ के प्री बिग बिलियन डेज़ से मतलब
मतलब ये 10 सितंबर से 21 सितंबर तक है आई थिंक। उसके बीच में जो भी ऑर्डर्स आपके पास आएंगे उसमें फ़्लिपकार्ट आपसे 5 रुपये पर ऑर्डर चार्ज करेगा। तो फ़्लिपकार्ट की कुछ पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा ऐसी हैं जो अब सेलर्स को परेशान करने लग गई हैं, बट हमको किसी भी चीज़ का वो बैड साइड नहीं देखना है, हमारे को उसमें से कुछ पॉजिटिव ही निकालना है कि हम कैसे उसको क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। अगर आपको अब आप फ़्लिपकार्ट का जो नया सर्कुलर आया है उसके अकॉर्डिंग अगर वो आपसे मान लीजिए आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे हैं, तो 5 रुपये अगर फ़्लिपकार्ट आपसे पर ऑर्डर चार्ज कर रहा है तो आप 10 रुपये इंक्रीज़ कर सकते हैं हर लिस्टिंग के ऊपर। तो इससे आपके जो मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन है, उस पर ज़्यादा कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा नहीं। और आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप प्रमोशन में बर्न नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा बहुत आप एडवर्टीज़मेंट में बर्न कर सकते हैं। एडवर्टीज़मेंट में आप ज़्यादा मत कीजिए बर्न। आप मान लीजिए आपका एक प्रोडक्ट है, 2 प्रोडक्ट हैं, 10 प्रोडक्ट हैं, 10 प्रोडक्ट के ऊपर आप ज़्यादा नहीं 500-1000 रुपये का एडवर्टीज़मेंट चलाइए, तो 1 या 2 दिन उसका ROI कोशिश कीजिए कि 10 का ROI आपको मिले ही मिले। क्योंकि मैं मीशो के लिए भी मैंने बोला था और फ्लिपकार्ट के लिए भी बोल रहा हूँ कि अगर आपको 10 का ROI नहीं मिल रहा है तो एडवर्टीज़मेंट हटा दीजिए, उस पर काम ही मत कीजिए, वो बेकार है, वो लॉस में जाएंगे आप उसमें। तो इस हिसाब से काम कीजिए कि बिज़नेस में लॉस कम से कम हो। और बाकी प्रमोशन में कुछ आपको ज़्यादा कुछ बेनिफिट मोस्टली सेलर्स को होता नहीं है, बस आपका प्रोडक्ट कम प्राइस पे सेल होता है, बस और कुछ नहीं है। बाकी कोशिश ये कीजिए कि प्रमोशन पे आप पार्टिसिपेट उसमें कीजिए जो आपने न्यू लिस्टिंग ऐड करी है, उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि उसमें विजिबिलिटी आपके नए प्रोडक्ट को विजिबिलिटी मिलेगी तो ऑर्डर्स मिलेंगे तो कुछ रेटिंग्स आएंगी तो आपकी अल्टीमेटली सेल इंक्रीज होगी। बाकी जो आपके प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल हो रहे हैं, ऑलरेडी अच्छे बल्क में जा रहे हैं, मान लीजिए 30 ऑर्डर जा रहे हैं, 40 जा रहे हैं, 50 जा रहे हैं, तो ऑलरेडी 50 ऑर्डर आपके जा रहे हैं एक प्रोडक्ट के ऊपर, तो कोशिश कीजिए उन प्रोडक्ट को इंक्लूड ना कीजिए क्योंकि वो ऑलरेडी आपके सेल हो रहे हैं। अब आप कम प्राइस करेंगे तो वो सब मतलब मज़े वाली बात नहीं होती, उसमें आपका मार्जिन बहुत कम हो जाता है और अल्टीमेटली मोस्टली सेलर्स को लॉस ही होता है। अब लॉस काफ़ी होता है। अगर आप कुछ सेलर्स कहते हैं पूरे रिटर्न आया तो कोई चार्जेस नहीं, अरे पूरे रिटर्न चार्ज नहीं है तो आपकी पैकेजिंग है ना, लेबर की कॉस्ट है, लेबर भी कोई आपकी आप खुद भी करेंगे, चाहे कोई आपके यहाँ पे वर्कर काम कर रहा है उसकी लेबर कॉस्ट तो लगाएंगे ना आप लोग, है ना। कुछ तो आप उसको दे रहे होंगे 5000, 10,000, 20,000 कुछ तो दे रहे होंगे पैकेजिंग का, तो उसको भी लगाइए। और फर्स्ट हमारा था उसका पैकेजिंग में आप कुछ तो लगाएंगे, टेप लगाएंगे, पन्नी लगाएंगे, पेपर बैग लगाएंगे, कुछ तो लगाएंगे, उसकी भी कॉस्ट लगाइए। फिर तीसरा आ जाता है हमारा प्रिंटिंग कॉस्ट। प्रिंटिंग आजकल पेपर कितना महंगा हो रहा है, उसकी कॉस्ट लगाइए, है ना। फिर इंटरनेट चार्जेस होते हैं, आप चाहे वो एक साथ आपके जा रहे हैं लेकिन उसको लगाइए ना, खर्चे के अंदर आपके खर्चा हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगाइए, बहुत चीज़ें होती हैं। टैक्स लगाइए, GST आपने आपका ही सेलर GST कहते हैं हमने पे कर रखा है, अरे भाई सेलिंग प्राइस के ऊपर भी तो आपको GST पे करना पड़ेगा, जो डिफरेंस होगा। तो इन चीज़ों को लगाइए, तब आपका कुछ आगे जाके प्रॉफिट में बिजनेस कन्वर्ट होगा धीरे धीरे। बाकी हमसे जुड़े रहिए, हम आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे, खुद भी सीखेंगे, आपको भी सिखाएंगे। तो धीरे धीरे बस एक दूसरे सीख के ही अपना बिज़नेस ग्रो करेंगे। बाकी और जो आगे मैं वीडियो इसके साथ अटैच करूँगा उसमें आपको ये बता दूँगा कि प्रमोशन में आप पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं। काफ़ी ईज़ी प्रोसेस है। उसमें आपको फ्लिपकार्ट प्रमोशन में जाना है और जो भी आपको सही लगे ऑप्ट-इन, है ना, फ्लिपकार्ट के जो भी आपको कोड्स ऑप्ट-इन कोड्स होते हैं उसमें जो भी आपको सही लगे कि 5% में करना है, 10% में करना है, 15 में करना है, 25 में करना है ना, जो आपको मार्जिन आपकी पॉकेट को अलाउ करे आप उसमें आप ऑप्ट-इन कर सकते हैं। बाकी कोशिश ये कीजिए कि अगर आपको, मेरे को पता है ये बिग बिलियन डेज़ के टाइम पे अकाउंट मैनेजर्स के फ्लिपकार्ट की तरफ से इतने कॉल्स आते हैं
कि ऑप्ट इन कीजिए, ऑप्ट इन कीजिए। अगर आपको उनको भी मतलब इग्नोर करना है बेसिकली, ताकि वो आपको उनके पास आपके कॉल ना आए आपके पास उनके, तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि 1 या 2 लिस्टिंग आप ऑप्ट इन कर सकते हैं। बिग बिलियन डे से पहले ऑप्ट इन कर दीजिए, उसके मतलब 1-2 दिन पहले आप ऑप्ट आउट कर दीजिए, तो एक तो कॉल आना बंद हो जाएंगी, है ना। काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है, काफ़ी इतने दिन में मतलब 30-40 कॉल आ जाती हैं अगर आप ऑप्ट इन नहीं करेंगे, है ना। उसके ऊपर अब फ्लिपकार्ट ने 5 रुपये पर चार्जेस कर लगा दिए हैं। तो कोशिश कीजिए कि इन चीज़ों से अपने दिमाग को डाइवर्ट करिए, अपने बिज़नेस को ग्रो करने की तरफ माइंड को डाइवर्ट कीजिए, प्रोडक्ट बढ़ाइए, है ना। अब ये अगर आपका दिमाग इन्हीं चीज़ों में रहेगा कि अकाउंट मैनेजर से बात कर रहे हैं, कभी कहीं कोई किसी का कॉल आ रहा है, कभी कुछ का आ रहा है, तो इन्हीं चीज़ों में रह जाएंगे, प्रोडक्ट बढ़ नहीं पाएंगे। प्रोडक्ट नहीं बढ़ेंगे तो बिज़नेस नहीं बढ़ेगा। तो बिज़नेस बढ़ाने के लिए आपको अपना माइंड डाइवर्ट करना पड़ेगा, नए प्रोडक्ट्स की तरफ जाना पड़ेगा, है ना। बिज़नेस के बारे में रिसर्च करना पड़ेगा, प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करना पड़ेगा, है ना। R&D करनी पड़ेगी, भाई क्या है, क्या नहीं बिक रहा, क्या बिक रहा है, क्या कम बिक रहा है, क्या ज़्यादा बिक रहा है। ज़्यादा बिक रहा है तो रिटर्न इतनी ज़्यादा क्यों आ रही है ना। रिटर्न कैसे कम करें, और अगर रिटर्न भी बढ़े जा रही है, प्रोडक्ट भी ज़्यादा बिक रहा है, तो उसको कैसे कम करें या उसको बेचना ही बंद कर दें। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं ऑनलाइन बिज़नेस में जो आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बाकी मैं इसके साथ वीडियो अटैच कर रहा हूँ, वो आप देख लीजिएगा कि फ़्लिपकार्ट में काफ़ी इजी सा प्रोसेस है, फ़्लिपकार्ट में ऑप्ट इन कैसे करें, है ना। बाकी अब वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बाकी नेक्स्ट में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर।